वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्द कैंपों को निशाना बनाने वाले ऑपरेशन सिंदूर की कामयाब तकमील के बाद मरकज़ी काबीना का इजलास तलब किया। उन्होंने ऑपरेशन की कामयाबी पर काबीना के अरकान को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती के हवाले से मज़ीद अहम फैसलों पर भी तबादला ख्याल किया। काबीना के इजलास में मुल्क की सलामती और अवामी मुफाद के लिए अहम इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, भारतीय अफ़वाज ने अपने शानदार हौसले और बहादुरी का मुज़ाहरा करते हुए एक नई तारीख़ रकम की है। उन्होंने कहा कि हमारी अफ़वाज ने हर चैलेंज का बहादुरी से सामना किया है। मुल्क को अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। ये कारनामे आने वाली नस्लों के लिए भी मिसाल बनेंगे। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कौमी सलामती की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। उन्होंने जोर दिया कि ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद और मुसल्लह अफवाज के साथ मुकम्मल यकजहती का है। इमरजेंसी और ज़रूरी खिदमात से वाबस्ता तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं और तमाम वुज़रा और अफसरान को गैर मुल्की दौरे फौरी तौर पर मुलतवी करने की हिदायत दी गई। मीडिया सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी या गैर सरकारी बयानात देने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले पाकिस्तानी और बांग्लादेश अफराद की फौरी तहवील, जाली खबरों के खिलाफ खुसूसी सेल का क़याम और रियासत भर में सिक्योरिटी सख्त करने के अहकामात दिए गए। आज काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर सनविल डिफेंस की मशक़ें की गईं। उन मशकों के दौरान एयर रेड अलार्म सायरन बजाए गए। ये तमाम सरगर्मियां सनविल डिफेंस की फर्जी मशक का हिस्सा थीं। अवाम से गुजारिश है कि वो घबराएं नहीं। ये सिर्फ एक मशक है, कोई असल खतरा नहीं है।
Red indicates that అడ్రస్ నిజాముద్దీన్ వెళ్ళవలసిన ఏపీ సంపర్కాంతి ఎక్స్ప్రెస్ red signal indicates is going to happen here, and Warden is requesting all of them to take shelter. Bomb blast has already taken place. Sir. Therefore, sir. Long. ప్యాసింజర్స్ భయపడవద్దు, ఇది ట్రైన్ మాత్రమే. జాగ్రత్తగా ఉండండి, అధికారుల సూచనలను పాటించండి. Stretcher at the point of disaster, you should use the blanket as an improvised stretcher. Hold the blanket as close to the body as possible, and with the cross hands you can lift the casualty like this. A big round of applause for these ladies, please. జరగనా లేడీస్ అని చెప్తాను. And the casualty is being carried to the first aid post without any hassle. रंगारेड्डी जिला के शादनगर हल्का के नंदगाम मंडल में नाटको ट्रस्ट की जानिब से तामीर करदा आंगनवाड़ी इमारत के इफ्तिताही प्रोग्राम में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। तकरीब के दौरान नंदगाम के साबिक MPTC जो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं ने वजीर श्रीधर बाबू की सिक्योरिटी एहलकार पर हमला किया। इस वाकये से मौके पर थोड़ी देर के लिए कशीदगी फैल गई। कांग्रेस के अक़लियती रहनुमाओं ने वजीर तुमुला नागेश्वर राव के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। खम में मुनक़िदा कांग्रेस मीटिंग के दौरान झगड़ा हुआ, जहां रहनुमाओं ने शिकायत की कि वजीर पुराने कांग्रेस कारकुनों और अक़लियतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि तुमुला सिर्फ आकर तकरीर करते हैं और चले जाते हैं, उनके रवैये से पार्टी को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस कायदीन ने खिले आम अपने गुस्से का इजहार किया। उन्होंने खबरदार किया कि वजीर तुमुला के खिलाफ कांग्रेस हाईकमान से शिकायत करेंगे। మంత్రి గారు ఇస్తావా? ఆయన మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళిపోతాడు. ఎవరు మాట్లాడద్దా? ఆయన మాట్లాడే చేస్తారు పబ్లిక్ అంతా. ఆయన స్టైలే అది. ఇప్పుడు ఆయన స్టైలే అది. మంత్రి మాట్లాడుతుంటే వెళ్ళిపోతాడు. ఎవరిని మాట్లాడలేదు. ఆయన ఇందాక మొన్న మా పార్టీ వచ్చేసి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినారు, పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నాడు. రావద్దంటే రావండి. వచ్చిన వాళ్ళు కూడా సీనన్నా ఎప్పటి నుండి మాట్లాడుతున్నాం పార్టీ కోసం. ఎమ్మెల్యే నాకు తెలియదు. అక్కడ మేము ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ అండి. ఆయన మైనార్టీ పేరు చెప్పలేదు. వచ్చిన వాళ్ళు తప్పు చేయొద్దు అంటే మీరు చెప్పినట్టు మైక్ ప్రకారం లిస్ట్ చేస్తారా? ఎప్పటికాడు ఎవరి పేరు చేస్తూ అప్లై చేస్తారు. ఏం లిస్ట్ చేస్తారు? అన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు. నేను కూడా వేరే స్టేటింగ్ కార్డు పోతూనే ఉన్నాను. మాట్లాడద్దు. ఎన్నిసార్లు సిటీ ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వరా? ఏసీ మెంబర్ స్పీచ్ ఇవ్వరా? ఎందుకు పిలిచింది మీరు? ఏం బయట మాట్లాడు. అప్పు చేయొద్దు. బాబా వచ్చిందంటే ఏదో ఇష్యూ అవుతుంది తెలుసుగా మీకు. నేను సవాల్ చేసి అసలు ఎవరో డయాస్ మైక్ తీసుకుంటాడు? ఎవరైనా తీసుకునేది పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అందరూ. పార్టీ పని చేసిన వాళ్ళు పని చేయరు. ఎవడో వచ్చి కొట్టంగాడు పని చేస్తాడు. సీనన్నా తప్పు చేయొద్దు. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారు ఆయన మాట్లాడుతూ వెళ్ళిపోతాడు. మంత్రి ఏముండడు. ఆయన మాట్లాడుతూ చేస్తాడు. ఇంకొన్ని మాట్లాడినాడు. जगतियाल जिला के कुरोटला हल्का में मार्केट कमेटी चेयरमैन की तकर्री के प्रोग्राम के दौरान कशीदगी देखी गई। कांग्रेस के दो ग्रुप्स
जोवाड़ी नरसिम्हा राव के हामी और साजीत राव के हामी के दरमियान सख्त लफ्जी तकरार हुई। ये तकरार बाद में हाथापाई में बदल गई। दोनों ग्रुपों की लड़ाई से माहौल कशीदा हो गया। सूरत-ए-हाल को काबू में लाते हुए वेप इडलोरी लक्ष्मण ने बीच बचाव किया। पाकिस्तान पर जंग के खिलाफ है CPI नारेना। भारतीय फौज की तरबियत दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए है, न कि पाकिस्तान से जंग के लिए। दहशतगर्दों का खात्मा जायज़ है। पाकिस्तान को भी इस मामले में भारत से ताउन करना चाहिए। जंग सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ होनी चाहिए, न कि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत के खिलाफ। अगर ऐसा न किया जाए तो दहशतगर्दी को मजीद तक़वियत मिलेगी। India got tried to kill terrorists in Pakistan, but not war on the Pakistan, because war is different, and choosing the terrorist and the killing is justified because they created so much of havoc. The terrorism should not be supported. Even in Pakistan also, they are creating more trouble to internal politics also. That's why even Pakistan also should think that terrorism should not be allowed. The Pakistan and India also put together to fight against the terrorism. Wherever terrorists, they should be killed. But the CPI is against of the war in Pakistan, because the war is nothing but it would be strengthened against the terrorists. That we should not use that weapons against the Pakistan people or government. Then terrorism will be strengthened. That's why we appeal that our fight should be only targeted terrorists, not on the Pakistan. LOC पर पाकिस्तान की फायरिंग से 15 भारतीय शहरी हलाक हो गए। गुज़िश्ता कुछ दिनों से सरहदी कंट्रोल लाइन के अतराफ पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान मुसलसल जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आज भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने बिला इश्तिआल फायरिंग की, जिसके नतीजे में 43 अफराद जख्मी हुए। भारतीय फौज के मुताबिक पूंछ और तांदर सेक्टर्स में गुज़िश्ता रात से फायरिंग जारी है। साबिक वजीर और MLA हरीश राव ने सिद्दीपेट मंडल के एरिकवुड गांव में बारिश से भीगकर उगने लगे चावल का जायजा लिया। उन्होंने हुक्काम को फौरी तौर पर उन गीली फसलों की खरीदारी शुरू करने का हुक्म दिया और किसानों को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी को किसानों के बजाय ब्यूटी मुकाबलों में ज्यादा दिलचस्पी है। कांग्रेस हुकूमत धान की खरीदारी में मुकम्मल नाकाम हो गई है, यहाँ तक कि गिनी बिगुस भी फराहम करने की हालत में नहीं है। रेवंत रेड्डी अगर हुकूमत नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे देना बेहतर है। वो किसानों की जिंदगी से खेल रहे हैं। అట్లా
నేను ఇప్పుడు ఇరుకోడు గ్రామంలో ఉన్న సిద్దిపేట రూరల్ మండలము ఆల్మోస్ట్ అన్ని కుప్పలు ఇట్లా చెయ్యి పెట్టి తీస్తే ప్రతి కుప్పలో మొత్తం మొలకలు వచ్చినాయి. నీకు ఆ ఫోటోలు పంపుతా చూడు నువ్వు వీటికి ఎవరైనా దోలి ఇరుకోడి అన్నీ కూడా లాపి ఇరుకోడి ఇవన్నీ కూడా ఈ మొలకలు వచ్చినాయి ఫటాఫట్ లేపి ఆ బాయిల్ రైస్ పంపించింది. 1-2 కిలోస్ ఏదైనా కటింగ్ పెట్టినా సరే పచ్చిగుంటే కానీ లేపుండు కొంచెం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వడ్ల కొనుగోలు విషయంలో పూర్తిగా విఫలమైపోయింది. రేవంత్ రెడ్డి మాటలు కోటలు దాటుతున్నాయి కానీ చేతలు గడప దాటని పరిస్థితి ఉంది. హైదరాబాద్లో కూర్చొని అందాల పోటీల మీద రోజు రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. కానీ అకాల వర్షాల వల్ల కల్లాల్లో వడ్లు మొలకలెత్తుతూ ఉన్నాయి. కొనే దిక్కు లేదు. అధికారులు ఎవరు కూడా కల్లాలకు తిరగడం లేదు. రైతులు బోరున విలపిస్తూ ఉన్నారు. మూలిగే నక్క మీద తాటిపండు పడ్డట్టు అయిపోయింది రైతుల పరిస్థితి. నీ పుణ్యమాని రుణమాఫీ కాకపాయే, రైతు బంధు వడకపాయే, ఏదో కష్టపడి ఆరుగాలం కష్టం చేసి అప్పులు తెచ్చి పంట పండిస్తే ఈ వడగళ్ల వానతో అకాల వర్షాలతో పండిన పంట కొనే దిక్కులేక ఇలా రైతులు తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనలో ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి కొంచెం రైతుల గురించి పట్టించుకో. చిల్లర మాటలు మాట్లాడు కాదు. రాష్ట్ర ఆదాయం పెంచడం చేత కాదంటావు, అప్పులు ఉడతలేవని మాట్లాడుతావు. అసలు నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా हफीज बाबा नगर चंद्रायनगटा में की इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज, कारपोरेटर्स की हाइड्रा कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद पुराने शहर के इलाके हफीज बाबा नगर चंद्रायनगटा में की जानिब से जारी इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ शदीद एहतजाज देखने को मिला। अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स सड़कों पर आतर आए और के कमिश्नर एवी रंगनाथ के खिलाफ कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि कमिश्नर रंगनाथ अवाम पर दबाव डाल रहे हैं और उन पर ब्लैकमेलर होने का इल्जाम आयद किया। मुस्लिम दुश्मन हैदरा कमिश्नर चलिए ने बुध के रोज बंदला गोड़ा मंडल के कानदीकल गांव में 2500 मुरब्बा गज सरकारी अराजी से नाजायज कब्जा हटाया। ये अराजी जो सर्वे नंबर 303 और 306 के तहत आती है, पहले अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट के तहत दर्ज थी। हुक्काम ने पाया कि सैयद बशीर अल-दीन और सैयद अमीन उल्लाह हुसैन ने गैर कानूनी तौर पर आरसीसी इमारतें, शेड्स और दुकानें तामीर की थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म उपराजावानी पर मौसूल शिकायत के बाद ने मौके पर मुआयना करके रिकॉर्ड की बुनियाद पर तजावुजात की तस्दीक की फौरन कार्रवाई करते हुए 4 आरसीसी इमारतें, कई टन शेड्स और 4 दुकानें मुनहदिम कर दी गईं और जगह पर सरकारी मलकियत की तख्तियां नस्ब की गईं।
हैदराबाद की मशहूर और कदीम बेकरी कराची बेकरी को अपने नाम की वजह से शनाख्ती बहरान का सामना है, खास तौर पर पेलगाम दहशतगर्द हमले के बाद। ये पहला मौका नहीं, पुलवामा हमले के वक्त भी इसी किस्म के हमले देखने को मिले थे। बेगमपेट में वाकई कराची बेकरी पर पुलिस बंदोबस्त किया गया और बेकरी मालिकान को नाम के ऊपर कौमी परचम लगाने का मशवरा दिया गया। कराची बेकरी ने वजाहत दी कि इसकी बुनियाद 1953 में खान चंद रमनानी ने रखी थी, जो तकसीम के वक्त भारत आ गए थे और ये कंपनी मुकम्मल तौर पर भारतीय है। बेकरी ने कहा कि उनका दिल हिंदुस्तानी है और हमेशा रहेगा। अवाम से गुजारिश है कि गलत फहमियों से बचें। जंग से हमें क्या लेना देना, हम अपनी खूबसूरती के मुकाबले करेंगे। जब हमसाया मुल्क के साथ जंग जारी है, क्या ऐसे में ये ब्यूटी मुकाबले जरूरी है? एक सहाफ़ी ने जयश रंजन से सवाल किया। जयश रंजन ने जवाब दिया, मैं जंगी ड्यूटी पर नहीं हूँ। हम अपना काम कर रहे हैं, बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी वो लोग अंजाम दे रहे हैं। So I have not been called for war duty, so I'm quite all right. I'll be happy to organize this event. Have you been called for war duty? So we are doing our job. Those who have requirements on the border and all, they will do their job. But of course, the police has taken all. I mean, I was just joking. I know the seriousness of the situation. There are tensions which are very palpable, and we all feel very, very disturbed at the way incidents have happened in the last 15 days. So it's a very serious thing. Our police department has a very stellar reputation. Telangana police is considered to be the best in the country. Some of their procedures, technology usage is on par with the best in the world also. So I'm sure they have understood the scenario, they have made arrangements, and I have participated in some of the reviews in which senior police officers have also explained what they are doing, and I feel very confident that we will be able to run a very, very safe and secure, but at the same time, a viewer-friendly, a visitor-friendly event here in Hyderabad. आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की मुसलमानों के खिलाफ दी गई मुतनाज़ा बयान पर एहतजाज किया गया। सिंगारेड्डी जिला के जहीराबाद पुलिस स्टेशन में मुस्लिम नौजवानों ने पवन कल्याण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि पवन कल्याण ने 100% मुसलमान दहशतगर्द हैं जैसा नफरत अंगेज बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों की पहचान टोपी डाली करता स्कार्फ को दहशतगर्दी की अलामत के तौर पर पेश किया। साबिक म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ख्वाजा ने मुतालबा किया कि पवन कल्याण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर कातुवी की तरह चीखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एपी डिप्टी सीएम पवन कल्याण किसी को भी मुल्क के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट्स शेयर नहीं करनी चाहिए, खुसूसन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को जिम्मेदारी के साथ पोस्ट करना चाहिए। जो दिल में आए वो सोशल मीडिया पर डालना मुनासिब नहीं है। अगर कोई मुल्क दुश्मन मवाद पोस्ट करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। Make sure any kind of anti-national rhetoric happens on social media. Make sure you give a counter-attack. Make sure they'll be brought to justice. Make sure you'll be conveyed to the relevant cybercrime departments. And also, please make sure we'll file cases on them. And also I have conveyed to our DGP also today morning, anybody from the state of Andhra Pradesh, anyone who goes anti-national and who goes against this war will be booked under very severe cases, and they have to be reminded they belong. Any kind of attack on a nation from outside or within nation will be taken quite seriously. They have to take this into consideration, and they have, especially celebrities, especially who think they're social media influencers, don't comment about army. You don't know the ABC of how to safeguard the borders of this nation. You never know. So, as the dogs are barking right now, simply don't bark on social media. Anything about entire nation. Please don't bark on social media without having any understanding about national security. So this is what I appeal to all the social media influencers. Stern action will be taken in against you. Please. This is what our request to you all. And also मीरचल पुलिस ने 72 घंटों में डबल मर्डर केस को हल कर लिया।
4 मई 2025 को अलवाल में एक बुजुर्ग जोड़े को बेदर्दी से कत्ल करके उनके सोने चांदी के जेवरात लूट लिए गए थे। उल्लुवाल पुलिस स्टेशन सीसीएस मीरचल और 60 मीरचल जोन की मुश्तरका कार्रवाई में मुलजिम चंदा कंडी अनिल कुमार 40 को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक आदी मुजरिम है और उस पर चोरी, डकैती, कत्ल और भत्ताखोरी जैसे 29 संगीन मुकदमात दर्ज है। ये कामयाबी डीसीपी मीरचल जोन नून कोटी रेड्डी आईपीएस की निगरानी में मुमकिन हुई। साइबराबाद पुलिस की इस तेज और मुअस्सिर कार्रवाई को सराहा जा रहा है। हम अपने भारतीय मुसल्लह अफवाज पर फख्र करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्द ठिकानों पर दलेराना कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। हम अपने बहादुर सिपाहियों के हौसले अज़्म और हुब्ब वतानी को सलाम पेश करते हैं। पेलगाम हमले के बाद कांग्रेस पार्टी ने वाज़े तौर पर हुकूमत और अफवाज के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ हर मजबूत कदम की हिमायत की है। पाकिस्तान और पीओके से पैदा होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की कौमी पॉलिसी वाज़े और गैर मुतज़लज़ल है। कांग्रेस पार्टी वतन के जांबाजों के शाना बाशाना खड़ी है और उनकी कुर्बानियों को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। सदर कांग्रेस श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी, इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग में इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हम अपनी मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल हिमायत पेश करते हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएं और दिल से मोहब्बत। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हैं। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ श्री राहुल गांधी। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। एसपी के सदर अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के फैसलों के साथ है। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर पूरा यकीन है। एसपी के जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव तमाम जमातों की मीटिंग में शिरकत करेंगे और हमारी पार्टी की जानिब से तजावीज़ देंगे। कुछ लोग कहते थे कि ये जंग का नया तरीका है जिसमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं होगी, जिसके नतीजे में आर्जी निज़ाम जैसे अग्निवीर को लागू किया गया। अब वही लोग रिवायती तरीक़े क्यों इख्तियार कर रहे हैं? आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे।
और सुझाव यहाँ तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का